दोस्तों, क्या आप जानते हैं गेटवे ऑफ इंडिया भारत की सबसे बेहतरीन संरचनाओं में से एक है। यह इमारत आज भी इतनी फेमस है कि प्रतिवर्ष इसे लाखों पर्यटक देखने आते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि इस इमारत का निर्माण कब, क्यों और किसने किया था? आखिर कैसे हुआ था इस विशाल गेट का निर्माण? आज के इस वीडियो में मैं आपको गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण से लेकर इस पर हुए आतंकी हमलों तक सब कुछ बताऊंगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको वीडियो के आखिर तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी आगे आने वाली वीडियो भी देख सकें। दोस्तों, जब भी हम अपने देश के इतिहास पर नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे देश पर कई विदेशी आक्रमणकारियों ने शासन किया है। एक तरफ जहां इन आक्रमणकारियों ने देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया है, तो दूसरी ओर इन्होंने कुछ ऐसे ऐतिहासिक इमारतें भी बनवाई हैं जिनसे आज भी भारत सरकार को अच्छा खासा राजस्व प्राप्त होता है। भारतीय इतिहास में मुगल वास्तुकला के बाद यूरोपीय वास्तुकला सबसे अधिक देखी जा सकती है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण गेटवे ऑफ इंडिया को कहा जा सकता है। इस इमारत का निर्माण 20वीं शताब्दी के दौरान भारत के मुंबई शहर में किया गया था। बताया जाता है कि गेटवे ऑफ इंडिया की नींव साल 1911 में रखी थी, जब इंग्लैंड के शासक जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी भारत घूमने आए थे। मुंबई बंदरगाह पर लगे स्मृति पत्र से पता चलता है कि इसका डिजाइन जॉर्ज विटेट ने तैयार किया था। हालांकि जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी को सिर्फ गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन मॉडल ही देखने को नसीब हुआ था, क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य उनके इंग्लैंड लौट जाने के 4 साल बाद 1915 में शुरू हुआ, जिसे बनने में लगभग 13 साल का समय लगा। पूर्ण रूप से इस गेट का निर्माण कार्य साल 1924 में पूरा हुआ था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण पीले बेसाल्ट पत्थरों और कंक्रीट से किया गया है, जो समुद्र तल से लगभग 26 मीटर ऊंचा है। बताया जाता है कि गेटवे ऑफ इंडिया को भारतीय सरसैनिक शैली में डिजाइन किया गया है, जिसमें थोड़े बहुत मुस्लिम वास्तुशिल्प शैलियों के निशान भी देखने को मिलते हैं। स्मारक के केंद्रीय गुंबद का व्यास लगभग 48 फीट है, जिसमें 83 फीट की कुल ऊंचाई शामिल है। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि गेटवे ऑफ इंडिया के सिर्फ गुंबद निर्माण में 21 लाख रुपए खर्च हुए थे और पूरे गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण में 2.1 मिलियन की लागत आई थी। शुरुआत में इस गेट के आसपास कुछ नहीं था, लेकिन बाद में यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वामी विवेकानंद की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। जानकारों का कहना है कि जिस प्रकार आगरा के ताजमहल को प्यार की निशानी माना जाता है, ऐसे ही गेटवे ऑफ इंडिया को मुंबई का ताजमहल कहा जाता है। भले ही ये प्यार की निशानी के लिए प्रसिद्ध ना हो, लेकिन इसकी बनावट और संरचना इसे ताजमहल जैसा जरूर बनाती है। यही कारण है कि कई लोग इसे मुंबई का ताजमहल कहते हैं। मुंबई के कोलाबा में स्थित यह स्मारक महाराष्ट्र के सबसे अद्भुत दर्शनीय स्थलों में से एक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8 मंजिला इमारत से भी ज्यादा है। कहा जाता है कि साल 2003, 2008 और 2011 के आतंकी हमलों के बाद से ताजमहल होटल और इस गेट के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं। गेटवे ऑफ इंडिया आज भी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल को दर्शाने वाली एक स्मारकीय निशानी है, जिसे अरब सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये स्मारक साउथ मुंबई के अपोलो बंदर क्षेत्र के नजदीक स्थित है, जिसे प्राचीन काल में बनी एलिफेंटा गुफाओं की ओर जाने का प्रारंभिक केंद्र माना जाता है। बताया जाता है कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात अंतिम ब्रिटिश सेना इसी गेट से होकर यूरोप गई थी। दोस्तों, अगर आप गेटवे ऑफ इंडिया घूमने का प्लान बना रहे हैं तो हम आपको बता दें, इसके आसपास घूमने के कई प्रसिद्ध स्थल मौजूद है। गेटवे ऑफ इंडिया से आप शिप में बैठकर एलिफेंटा आइलैंड जा सकते हैं, जहां रॉक कट एलिफेंटा गुफाओं को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको बीच पर घूमने का शौक है तो आप रायगढ़ से होते हुए अलीबाग पहुंचकर बीच का मजा भी ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको बेहतरीन कलाकारी देखने का शौक है तो आपके लिए नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न एंड कंटेम्परेरी आर्ट म्यूजियम का एकदम बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ आपको आर्ट के कई बेहतरीन नमूने देखने को मिलेंगे। साथ ही इसके बगल में रीगल सिनेमा स्थित है,
जहां आप मूवी देखने का मजा ले सकते हैं। खाने पीने का शौक रखने वालों के लिए भी गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास कई बेहतरीन रेस्टोरेंट स्थित है। यहाँ की बगदादी शॉप पर मुंबई का सबसे अच्छा नॉनवेज खाना मिलता है। साथ ही अगर आप फ्राइड इडली ट्राई करना चाहते हैं तो मद्रास कैफे में जरूर जाइए। इसके अलावा आप कोलाबा की गलियों में घूमकर शॉपिंग का भी भरपूर आनंद उठा सकते हैं। यहाँ आपको ब्रिटिश युग से संबंधित कई ऐतिहासिक इमारतें भी देखने को मिलेंगी। दोस्तों, अगर आपने गेटवे ऑफ इंडिया देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी आगे आने वाली मजेदार वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।